लोगों को तंग किया जाता है, तो इसके खिलाफ PAGD आवाज़ उठाती है और मरकजी सरकार इसके खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ हकीकत की कोई बात करे, वो चाहते हैं कि बाहर ये एक मैसेज चला जाए कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया है। वो ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि 370 खत्म करके हमने मसले कश्मीर खत्म किया, मगर उसका उल्टा है। 370 खत्म करने के बाद उन्होंने मसले कश्मीर को और पेचीदा बनाया, मसले कश्मीर को और मुश्किल बनाया, इसका हल और मुश्किल बनाया, और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पर सप्रेशन का, जुल्म का बाजार गर्म करके रखा है। जिस तरह यहाँ लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं है, सांस लेने की इजाज़त नहीं है। गरीब बच्चे जो है उनको बाहर की जेलों में बंद रखा है, तो गरीब माँ बाप कैसे जाएंगे वहाँ, किसको बोलेंगे? कोई जबान खोलता है तो उसको उस पर भी बंद किया जाता है। तो इस जुल्म के खिलाफ जब PAGD मिलके आवाज़ उठाती है तो मरकजी सरकार को तकलीफ होती है। देखिए, ये तो हिंदुस्तान एक अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग लिबास पहनते हैं, अलग अलग खाने खाते हैं, मगर BJP का ये जो एक नया गोडसे का हिंदुस्तान बना चाहते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं एक जैसे कपड़े पहनो, सर पे टोपी मत लगाओ, हिजाब मत करो, मीट मत खाओ, ये खाओ वो खाओ, तो ये ज़बान बोलो, खाली एक ही ज़बान बोलो। ये तो हिंदुस्तान नहीं है, ये तो गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है आखिरकार इस मुल्क के लोग जाग जाएंगे और इस गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे। ये जो हिजाब की बात है, इसमें ये भी एक साजिश है कि हमारी बच्चियों को तालीम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बच्चियाँ बड़ी अक्लमंद है, बड़ी बहादुर है, वो अपनी तालीम का नुकसान नहीं होने देंगी। डिलिमिटेशन से तो कोई भी सहमत नहीं है। डिलिमिटेशन जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज का हाल किया है, तितर बितर सब कुछ कर दिया है, कहीं का इलाका किसी के साथ मिलाया है, और जो तादाद है वोटर्स की उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं रखा है। कहीं 1 लाख वोटर हैं तो कहीं 2.25 लाख वोटर हैं। तो इन्होंने कोशिश की है यहाँ के लोगों को उलझाने की। लोग उलझे रहे, लोगों के ऊपर रोज छापे डाले जाते हैं। आज भी NIA के रेड्स पड़े हैं, मिलिटेंसी के नाम पे अलग अलग नाम निकाले हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट, व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट। कोई बात नहीं कर सकता है, आवाज नहीं उठा सकते हो, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कब्रिस्तान जैसा अमन कायम कर रखा, और ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों ने ककर खान को भी देखा है, उसको भी जेला है। बहुत सारे जो बाहर से यहाँ आए हैं हमलावर और उन्होंने यहाँ राज किया, उनको भी जेला है। तो ये भी समझ लीजिए, ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी है BJP वाले, ककर खान ये भी एक है, ये भी जरा देर नहीं रहेगा। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस मुसीबत से निकलेंगे, और न सिर्फ उनका खोया हुआ वकार, बल्कि जो मसले कश्मीर जिसकी वजह से हमारे लाखों घर उजड़ गए, हजारों नौजवान शहीद हो गए, इसमें बाहर के आर्मी वाले भी हैं, यहाँ के नौजवान भी हैं। तो आखिरकार मसले कश्मीर जो है उसको हल करना पड़ेगा, और अपने जो हमसाया हैं उनके साथ बातचीत करके ये मसला हल करना पड़ेगा।